जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है क्लोजर्स। और इसको समझने के बाद तुम एक नूब से डेवलपर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो अगर मैं आपको क्लोजर्स को बहुत ही ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊंगा, वो तुम्हारे दिमाग से ऊपर जाएगा। तो सिंपल भाषा में नीचे तुम्हें यहाँ पे एक कोड दिख रहा होगा। अब तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना कि अगर एक फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उसका लोकल वेरिएबल होता है, यानी उसके एक्सेस सिर्फ उसी के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। तो बस यहीं से तुम समझ जाओगे क्लोजर। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो फंक्शंस है। एक तुम्हारा यहाँ पे फंक्शन है काउंटर, और उसके अंदर में एक फंक्शन हमने रिटर्न किया है। बट काउंटर फंक्शन के अंदर हमने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका एक्सेस सिर्फ काउंटर फंक्शन के पास ही है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है दैट इज काउंट, और उसकी वैल्यू हमने इनिशियली सेट करी है 0। अब होना तो ये चाहिए कि लाइक जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू है वो सिर्फ काउंटर तक ही रहनी चाहिए, यानी काउंटर फंक्शन को याद रहनी चाहिए। बट होता क्या है, जो फंक्शन आप रिटर्न फंक्शन देख रहे हो उसके अंदर हमने काउंट को प्लस प्लस किया है, मतलब उसकी वैल्यू को रिटर्न फंक्शन भी याद रखता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लोजर्स। यानी अगर एक फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है और अगर इनर वाला फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को याद रखता है तो दैट इज कॉल्ड द क्लोजर्स। अब क्लोजर से इंटरव्यूअर को बहुत प्यार होता है, और जाहिर सी बात तो होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे रियल वर्ल्ड में। आप क्लोजर्स का यूज कर सकते हो प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने के लिए। और प्राइवेट वेरिएबल अगर आपको याद होगा तो इनकैप्सुलेशन, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है, तो इनकैप्सुलेशन में भी यूज होता है। तो अगर आगे से कभी भी आपसे इंटरव्यूअर क्लोजर्स के बारे में पूछ ले तो फंसना मत और बता देना कि यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ अ गुड शेल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फॉलो कर लेना और भी ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।